बेटियों को इतना मजबूर मत करें। काव्या, तुम अपने लिए भी तो कुछ ऑर्डर करो। अरे नहीं, मेरा मन अभी नहीं है और डाइटिंग पर हूँ। आजकल वैसे भी राहुल मुझे स्लिम देखना चाहता है। तुम लोग खाओ, मैं सिर्फ कॉफी लूंगी, कहकर काव्या चुपचाप कॉफी के सिप लेने लगी। बाकी सब पिज्जा बर्गर के मजे लेने में व्यस्त थी। मैं काव्या को गौर से देख रही थी। हमेशा उछल कूद और मस्ती पसंद लड़की आज मुझे चुपचाप सी लग रही थी। कई साल से एक स्कूल में कुलीग रहे हम। अभी कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई है। हम में से कोई भी उसकी शादी में नहीं जा पाया था। कारण ये था कि शादी के लिए लड़के वालों ने अपने ही शहर बुला लिया था। पहली बार मायके आने की खुशी और अपनी सखियों से मिलने की जो खुशी मैं उसके चेहरे पर तलाश रही थी, वो ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। मुझे उसने हमेशा से एक बड़ी बहन का दर्जा दिया। हर बात बताती, अपने मायके की, पैसों की तंगी, बहनों का रूखा व्यवहार, पिता का सैलरी के सारे पैसे ले लेना, यहाँ तक कि कितने लड़कों ने उसे शादी के लिए रिजेक्ट किया, सब बताती। मैं उसे कई बार बोलती कि क्यों दे देती हो तुम अपनी सारी सैलरी, कुछ तो रखो अपने पास भी। पर उसके लिए परिवार पहले, बाकी सब बाद में। अपने लिए कुछ नहीं बचाने का उसका फैसला उसे कितना भारी पड़ा, ये मुझसे छुपा नहीं। उसकी शादी किन कठिन हालातों में हुई, सोचकर आंसू आ जाते हैं। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि इतने इंतजार के बाद ईश्वर ने उसे बहुत अच्छा जीवन साथी दिया। बेहद प्यार करने वाला राहुल बहुत ही सुलझा और बहुत ही अच्छा इंसान था। मुझसे जब भी बात होती, आवाज की खनक उसके खुश होने का प्रमाण देती थी। एक सुकून सा लगता। पिछले हफ्ते ससुराल से फोन आया उसका, मैं आ रही हूँ दीदी, शादी की पार्टी पेंडिंग है, आती हूँ तो दूंगी सबको, इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा सबसे। काव्या चहक रही थी। कितने कष्ट देखे उसने अपने पिता के घर, फिर भी कितनी ललक है यहाँ आने की। सच, मायके का मोह कभी खत्म नहीं होता, एक खिंचाव रहता है ताउम्र। मैं तो अभी तक किसी बेटी की विदाई देखती हूँ तो अपनी विदाई याद करके आंखें भीग जाती है। काव्या अभी भी कॉर्नर की सीट पकड़े चुपचाप से बैठी थी। मुझसे रहा नहीं गया, चेयर खींचकर उसके पास बैठ गई। क्या बात है, कुछ परेशान हो? नहीं दीदी, मुझसे नहीं कहोगी, इतनी पराई हो गई हूँ। ऐसे मत बोलो दीदी, आपसे तो मेरा नाता कभी नहीं टूट सकता। निकलती हूँ यहाँ से, फिर बताती हूँ। थोड़ी देर में हम बाहर निकले। अब बोल, क्या बात है? दीदी बड़े उल्लास से आई थी यहाँ। स्टेशन पर पापा लेने आए, ऑटो का भाड़ा तक मुझसे दिलवाया। फिर आते ही जो भी पैसे राहुल ने दिए थे सब ले लिए। मैंने सोचा नहीं होंगे इसलिए ले लिए। पर दूसरे ही दिन दोनों बहनों ने अपने लिए खूब शॉपिंग की। अनाप शनाप चीजों पर पैसे उड़ाए। मेरे मना करने पर गुस्सा हो गई। अब कल से ही कोई ढंग से बात नहीं कर रहा। पापा ने तो कह दिया है कि जैसे पहले तुम छोटी की पढ़ाई का खर्चा उठाती थी और घर के खर्च और मेरी पॉकेट मनी मुझे हर महीने चाहिए, अब भी तुम सब खर्च उठाओ। राजी करो दामाद जी को। पापा की बात सुनकर मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ दीदी, क्या करूँ समझ नहीं आता। ससुराल वाले क्या सोचेंगे? वो सांसें भरकर रोने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी उससे क्या कहूँ। कुछ माँ बाप ऐसे क्यों करते हैं? क्यों नहीं समझते बेटी का दर्द? इतना स्वार्थ कैसे आ जाता है उनके मन में? जब तक वो इस घर में थी तब तक ट्यूशन और स्कूल कर कर के अपने घर को आर्थिक मदद करती थी। अब तो उसे उसकी जिंदगी जीने दो। पिस जाती हैं कुछ बेटियां मायके और ससुराल के दो पार्टों के बीच। ऐसी बेटियां अगर मायके से विदा होते वक्त रोए नहीं तो उन्हें कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ बेटियों के भाग्य में विधाता ने मायके की सुखद स्मृतियां नहीं लिखी होती। मैंने काव्या को समझाया, काव्या तू इन सब को छोड़ अपनी नई जिंदगी की अच्छे से शुरुआत कर।
किसी की टेंशन मत ले, सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। काव्या मेरे गले लग गई, बोली थैंक यू दीदी, आपसे बात कर मन हल्का हो गया। और फिर मैं अपने घर और काव्या अपने घर चली गई। मैंने सोचा कुछ माँ बाप इतने खुदगर्ज कैसे हो जाते हैं, उनको बस अपना दिखता है, उनको अपने बच्चों का दर्द क्यों नहीं दिखता। बेटी की शादी की पहले की जिंदगी और बाद की जिंदगी अलग हो जाती है। आखिर आज भी क्यों मजबूर हैं बेटियां। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, खुश रखिए।